नहीं बालवीर, मैं तुम्हें इस यंत्र को छूने भी नहीं दूंगी। ये यंत्र सिर्फ मेरा है। अब मैं इस यंत्र से पृथ्वी के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाऊंगी। फिर तुम्हारे बच्चों को बचाने के लिए कोई भी अच्छी और सच्ची शक्ति धरती तक पहुंच भी नहीं पाएगी। अब क्या करोगे तुम? अपने जादुई दंड के बगैर तुम बिल्कुल बेबस और लाचार हो। अब कैसे रोकोगे मुझे बालवीर? तुम चाहे जहां चली जाओ भयंकर परी, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें मिटा कर ही रहूंगा। अच्छा अभी देख लेते हैं। मुझे तो लगता है कि यह बिल्डिंग मोंटूबॉस के वेट की वजह से नीचे जा रही है। कितनी बार कहा इनको, कितनी बार कि कम खाया करो और ज्यादा गिनाया करो, लेकिन अपने पेट के सामने कुछ सोचते ही नहीं। तुम्हारी तो मैं रुक के इसके गिरने का वेट नहीं कर सकता। मैं ये रिस्क नहीं उठा सकता। मैं तो भाग रहा हूँ। मोंटू, बालवीर ने यहीं रुकने के कहा है, यहीं रुक। अरे मेरी माँ, तुझे रुकना है रुक, तुझे कौन मना कर रहा है, लेकिन मुझे भागने दे। वो देखो बालवीर, बच्चों का विद्यालय तेजी से नीचे आ रहा है और नीचे आकर वो जमीन से टकराकर टूट जाएगा। और उसके अंदर जो बच्चे हैं उनका क्या होगा बालवीर? अब तुम सोच लो बालवीर, तुमने बच्चों को बचाना है या फिर मेरे पीछे आना है? भयंकर परी, ये बिल्डिंग तो नीचे गिर रही है। अब कुछ करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। नहीं नहीं रोहित के बाद। अरे रोहित के बाद, वो देखो हम लोग नीचे गिर रहे। अब कुछ करना पड़ेगा। अरे बॉस, हम क्या करें? एक काम करते हैं, हम मानो में सलोनी को बोलते हैं, वो जरूर कुछ कर सकते हैं। चलो। उठाओ उठाओ उठाओ।
मेरे जादू डंड के बिना इस इमारत को गिरने से रोकना असंभव है। पर अभी मेरे पास मेरे जादू डंड को ढूंढने का समय नहीं है। मुझे मेरे जादू डंड के बिना ही कुछ करना होगा। के नीचे गिरने की गति तो बहुत तेज है। जमीन से टकराती इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इसे कैसे भी करके मुझे रोकना ही होगा। ये बिल्डिंग नीचे गिर रही है। मोंटू, ये बात तुझे छुप के बताने की क्या जरूरत है? हम एक काम करते हैं, हम अपनी जादुई शक्ति से इस बिल्डिंग को नीचे गिरने से रोकते हैं। चलो 1 2 3। अरे हम एक बार फिर से करते हैं। मैं जादू करने से भी ये बिल्डिंग रुक नहीं रही है। अब हम क्या करें? आइडिया! हम एक काम करते हैं, हम इस बिल्डिंग के नीचे एक शॉक एब्जॉर्बर बना देते हैं। जैसे गाड़ियाँ किसी भारी चीज के झटके को शॉक एब्जॉर्बर आराम से सह लेता है, वैसे इस बिल्डिंग के झटके को भी आराम से सह लेगा। अरे शॉक एब्जॉर्बर बनाने की क्या जरूरत है? बना बनाया शॉक एब्जॉर्बर हमारे पास पड़ा है। मोंटू बॉस है ना, धकेल दो इनको। ए, चुप करो तुम दोनों। इंटेलिजेंट चिल्ड्रन को परेशान मत करो। इंटेलिजेंट चिल्ड्रन, तुम तुम्हारा काम करो, काम करो। 1 2 3। वैसे भी बहुत टाइम से कुछ नहीं खाया। चलो मोंटू, सॉरी, सब बच गए। हाँ, 1 मिनट। बालवीर का क्या हुआ? कहीं उसे चोट तो नहीं लग गई? चलो देखते हैं। चलो चलो। कुछ ही देर में ये यंत्र पृथ्वी के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाएगा और फिर सच्चाई और अच्छाई कभी पृथ्वी के अंदर नहीं जा पाएगी। बालवीर, तुम ठीक तो हो ना? बच्चों, मुझे अपनी चिंता नहीं, मुझे तुम सबकी चिंता है। तुम सब तो ठीक हो ना? हाँ बालवीर, हम सब ठीक है। शुक्र है देवताओं का कि तुम सब ठीक हो। मानो मेहर सलोनी, मुझे तुम सबकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। इतने मुश्किल समय में भी तुम सब घबराए नहीं और इतनी बड़ी मुसीबत को भी आसानी से टाल दिया। बहुत अच्छी। थैंक यू बालवीर। लेकिन बालवीर, वो सब
हो क्या रहा था? मैं बच्चों वो मैं तुम सबको बाद में समझाऊंगी। अभी मुझे पृथ्वीलोक की रक्षा करनी है। बालवीर, क्या इस मिशन में हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं? हाँ, तुम सब मेरी मदद कर सकते हो। मेरे पास मेरा जादुई दंड नहीं है और इसलिए मेरे पास मेरी शक्तियां भी नहीं है। इसलिए मेरी दी हुई शक्तियों की मदद से तुम सब मेरी मदद कर सकते हो। हाँ बालवीर। मानो मैं तुम दोनों मेरे साथ चलोगी और सलोनी तुम यहाँ रहकर बच्चों का ध्यान रखोगी, ठीक है? मिल गया रास्ता। होता मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी शक्तियाँ उस वाहन में डाल दो। ठीक है बालवीर। चल चलो। मानव, मैं चाहता हूं कि तुम इस वाहन को आसमान में ले जाओ। ठीक है बालवीर। अब जैसे ही रोशनी की तरंगों का ये गुण पृथ्वी का चक्कर काट देगा, दूसरे कोने से मिलेगा, मेरा सुरक्षा कवच पूरा हो जाएगा। बालवीर, ये स्कूटर की स्पीड कुछ ज्यादा ही तेज नहीं है? नहीं मानव, हमें तो और तेज जाना होगा। हाँ, और तेज? क्यों बालवीर, हम किसी का पीछा कर रहे हैं क्या? बालवीर, वो कौन है? इतने भयंकर परी कैसे दिखाई दे रही? हो सकता है मेरे दिए हुए जादू की वजह से इन्हें ये दिखाई दे रही है। बच्चों, यही है वो जो पृथ्वी लोक को अपने कब्जे में करना चाहता है और उसे तबाह करना चाहता है। मानव, और तेज चलाओ, और तेज। ठीक है बालवीर। सलोनी, मुझे मानव और मैथ की टेंशन हो रही है। वानी, तू टेंशन मत ले, तू बैठ। वानी, बालवीर भी है ना उनके साथ, और उसकी दी हुई पावर्स भी तो है। देखा बॉस, क्या मौका। मौका? अरे बॉस, आपको बॉस किसने बनाया? तुमने? मतलब बॉस, आपको एक मौका नजर नहीं आता? बॉस, यही एक मौका है पृथ्वी लोक पर छा जाने का। जाओ, उनको से कह दो, उन्हें प्रिंसिपल मैम से डरने की कोई जरूरत नहीं। आप संभाल लगे उनको। हाँ बॉस, और एकदम वट में जाना और एकदम स्टाइल से जाना, समझे? हाँ। मामा ऐसा हम लोग बोलेंगे ना। हाँ।
अब देखो मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी का कमाल। हे बच्चों, सब लोग ध्यान से सुन लो, डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं एक ऐसी आंधी हूँ जिससे डर भी डर के भाग जाता है। मैं एक ऐसा पहाड़ हूँ जो एक तूफान को हिला देता है। तुम सब बच्चों ने उस प्रिंसिपल मैम को सर पे चढ़ा के रखा है। अरे अगर वो मुझसे पंगा लेगी ना तो मैं उसकी नानी याद दिला दूंगा। अरे रे, मुझे इतनी इज्जत देने की जरूरत नहीं है। बैठो बैठो। और फिर मैं उसे घूर के भी देख लूं ना तो भी उसकी बोलती तता पापा हो जाती है। हाँ? मैम, सॉरी मैम, आई एम सो सॉरी मैम, आई एम वेरी वेरी सॉरी मैम, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी मैम। क्यों मोंटू, हो गए ना डेटाबेस? चलो नहीं। मोंटू, तूने सलोनी को प्रिंसिपल मैम समझ लिया था। हाँ मोंटू, लगता है तू भूल गया कि बालवीर ने सलोनी को भी मैजिकल पावर्स दी थी। ओ। हाँ, और जब तक मैं तुम सबके साथ हूँ, तुम सबको डरने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, क्यों मोंटू? अब वो क्या है ना, थोड़ा सा सीरियस मूड था ना, तो इसीलिए मैंने कॉमेडी की। कॉमेडी ये हुआ कॉमेडी। और तेज। महल सुरक्षा कवच बनाओ। ठीक है बालवीर। सॉरी बालवीर, अब बच्चों का कवच तो ऐसा ही होता ना। कोई बात नहीं, अब उसे मुंह तोड़ जवाब दो। कोई हथियार से हमला करो। ठीक है बालवीर। वेरी गुड। मानव, वहां नीचे लो। ठीक है